कुछ साल दुनिया मौज में रहती है, सब ठीक ठाक ही चलता रहता है। तरक्की के गुलाबी गुब्बारे हवा में यहाँ वहां बिखरे दिखाई दे जाते हैं और फिर अचानक खुशनुमा फिजा में तैरते इन गुब्बारों को किसी की नजर लग जाती है। मंदी की सुइयां इनकी हवा निकालने को बेताब दिखती हैं। ये मंदी या रिसेशन आखिर क्या है, क्यों है, कहां से आती है और कहां को जाती है? चलिए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब। पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 1979। देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, दुनिया के बाजार में माहौल ठीक नहीं था। उस पर एक और संकट आ गया, ऑयल शॉक। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की औसत कीमत थी $13 पर बैरल। ठीक एक साल बाद यह कीमत $34 पर बैरल हो गई, यानी एक साल में 2.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने लगा। 1980 के मार्च महीने में महंगाई दर 20% पर पहुंच गई। खाने का तेल 26% महंगा हो गया और चीनी की कीमतों में 73% का उछाल आ गया। इन सब का असर 1979 और 80 की आर्थिक विकास दर पर पड़ा और वो गिरकर -5.2% पर चली गई। -5.2% यानी आजाद भारत में तब तक की सबसे बड़ी मंदी। -5.2% विकास दर का मतलब है देश की इकोनॉमी का साइज 1978-79 में जितना था, 1979 और 80 में उससे 5.2% घट गया। कंपनियों के मुनाफे घटे, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हुआ, लोगों की जेब में या तो पैसा बचा नहीं या बहुत कम रह गया, यानी एक डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो गया। डोमिनोज इफेक्ट समझते हैं? एक गिरा और सबको धड़धड़ाते हुए गिराता चला गया। और जब ऐसा होता है तो हर तरफ बन जाता है मायूसी का माहौल, उदासी का अंधेरा। फैल जाती है नाउम्मीदी की एक चादर जिसके तले पनपने लगती है बेरोजगारी। ठप पड़ जाता है शेयर बाजार और आसमान पर दिखती है महंगाई। चलिए फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं। अमेरिका और यूरोप में स्लो डाउन की वजह से मंदी की आहट लौटी है, बातें लौटी हैं, ऐसे जैसे बस मंदी दरवाजे पर खड़ी हो और अंदर आने की इजाजत चाहती हो। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या यही मंदी है, या इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्या ग्रोथ रेट का गिर जाना ही मंदी है? दरअसल अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मंदी है या नहीं, आमतौर पर इसे देखने का पैमाना है लगातार 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ। यूरोप के कई देशों में इसे ही मंदी माना जाता है। अमेरिका में तो बाकायदा एक एजेंसी है जो ये बताती है कि मंदी आई है या नहीं। अपने देश में भी 2 क्वार्टर वाले फॉर्मूले को माना जाता है। बढ़ता व्यापार घाटा और बेलगाम महंगाई, ये दोनों ही मंदी लाने वाले बड़े फैक्टर हैं। इसके अलावा बड़ा आर्थिक झटका, टेक्नोलॉजी में कोई बड़ा बदलाव या एसेट बबल का फटना, ठीक 2008 की तरह, ये सारे कारण भी मंदी की वजह बन सकते हैं। ये सब मिलकर उसी डोमिनोज इफेक्ट की शुरुआत करते हैं जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। आरबीआई के आंकड़ों को देखें तो आजादी के बाद से अब तक देश ने कुल 4 मंदी देखी है, 1958, 1966, 1973 और 1980। उम्मीद है कि मंदी या रिसेशन से जुड़ी आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इस सब्जेक्ट पर आप और क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके पैसे को बचाने और बढ़ाने वाले वीडियोस और आपके काम की हर खबर के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।